नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रीति काल को ही आगे रखेंगे और उसमें जो हमने 3 धाराएं जो विभाजन देखे थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा के अंतर्गत जिन कवियों को रखा था उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पीछे की वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो थी रीति काल पर, उसमें आपने देखा कि रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत जितने भी कवियों के नाम आचार्य विश्वनाथ जी ने रखे थे उन सभी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन कवियों की बात करने वाले हैं वो कवि भी रीतिबद्ध धारा के ही कवि हैं, लेकिन वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन में नहीं हैं, बल्कि रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों ने जिन्होंने अपने अनुसार रीतिकाल का विभाजन किया है, उन्होंने इन कवियों को रीतिबद्ध धारा में ही स्थान दिया है। तो अगर इन कवियों का भी पूछा जाता है कि कौन सी धारा से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर रीतिबद्ध धारा ही होगा। और इसीलिए कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीतिबद्ध धारा के कवि और उनकी जो रचनाएं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके चांस रहते हैं पूछे जाने के, वो वाली रचनाएं मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने पर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। रीतिबद्ध धारा के ही कवि है ये सभी। यहाँ पर चिंतामणि की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको चिंतामणि के बारे में जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चिंतामणि एक रसवादी आचार्य हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो है रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। ये हैं चिंतामणि की रचनाएं। अब बात करते हैं कुलपति मिश्र की। तो कुलपति मिश्र ध्वनिवादी कवि हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, पॉइंट्स ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुलपति मिश्र जो है ध्वनिवादी कवि हैं और इनकी रचनाओं के नाम है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी। अब यहाँ पर ये चीज़ मत सोचना आप कि जो रचनाएं मैंने बोर्ड पे लिखी है सिर्फ इतनी ही रचनाएं इन कवियों की है, नहीं, रचनाएं बहुत सारी हैं और भी रचनाओं के आपको नाम मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सारी रचनाओं के नाम आपके लिए लेके आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने वही रचनाएँ यहाँ पर लिखी है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं बाकी रचनाओं के बारे में भी जानना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे देखिए, सोमनाथ की जो रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, पंचाध्याय, सुजान विलास और माधव विनोद। प्रताप शाही की बात करें तो प्रताप शाही की रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्षिक। ग्वाल की बात करें तो राधाष्टक, कुब्जाष्टक, षड्ऋतु वर्णन। तोषनिधि एक रसवादी आचार्य हैं। इनको तोष कवि के नाम से ये प्रमुख है, लेकिन इनका जो मूल नाम है वो है तोषनिधि। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं सुधानिधि, नक्षिक और विनय शतक। रसलीन का जो मूल नाम है, ये जो इनकी है ना रसलीन नाम, ये इनकी उपाधि है। बाद में जब कोई कवि फेमस हो जाता है या जिस नाम से वो लिखना शुरू कर देता है वो उसका काव्य का नाम बन जाता है और उसी नाम से वो फेमस भी हो जाता है। तो इनका जो मूल नाम है वो है गुलाब नबी और इनके गुरु का नाम था मीर तुफैल अहमद, ये इनके गुरु का नाम था। इनकी रचनाएं हैं रस प्रबोध और अंग दर्पण। बेनी प्रवीण की बात करें तो बेनी प्रवीण की उपाधि है प्रवीण। ठीक है, तो बेनी प्रवीण, इनकी रचना है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। ये थी कुछ रचनाएं। अब एक बार और जल्दी से हम कुछ और रचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं रीतिबद्ध धारा के कुछ और कवि और उनकी रचनाएं। बात करते हैं सुखदेव मिश्र की। तो इन्होंने लिखा है छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश और रस रत्नाकर। याकूब खान ने लिखी है रसभूषण। उजियारी यानी दौलत राम इनका नाम आपको मिलेगा, लेकिन कहीं पर उजियारे नाम भी अगर आपको मिलता है तो ध्यान रखना है। इन्होंने लिखा है रसचंद्रिका। राम सिंह की रचनाएं हैं जुगल विलास, रस शिरोमणि और अलंकार दर्पण। चंद्रशेखर वाजपेयी की हमीर हठ प्रबंध काव्य है।
एक है हमीर रासो जो कि शांगधर की है, हमने आदिकाल के समय में पढ़ी थी, और ये है हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी की है। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है और दोनों के बारे में पूछा भी जाता है, तो कंफ्यूज यहाँ पर आपको नहीं होना है। कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा। भूषण ने लिखी है शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, और ये इंपॉर्टेंट रचनाएं, भूषण की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। दुल्हन ने लिखी है कविकुल कंठाभरण, इंपॉर्टेंट रचना है। सेवादास ने लिखी है रस दर्पण। भूषण मुरलीधर की रचनाएं हैं छंदो हृदय प्रकाश और अलंकार प्रकाश। सुरती मिश्र ने लिखा है अलंकार माला और श्रृंगार सागर। उदयनाथ कविंद्र की लिखी हुई रचनाएं हैं विनोद चंद्रिका और जोगलीला। तो ये तो थी कुछ रचनाएं जो कि रीतिबद्ध धारा में, जिन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने काल विभाजन में नहीं रखा है, लेकिन बाकी विद्वानों के अनुसार ये सभी कवि रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये तो थी रीतिबद्ध धारा के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी की सारी जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, टीचिंग एग्ज़ाम में, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो हिंदी का एक जैसा ही रहता है, चाहे आप पेपर कोई भी दें। लिटरेचर सारा एक जैसा रहता है, ग्रामर एक जैसा रहता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपके लिए वहाँ पर वीडियोस बनी हुई हैं। आप एक बार चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखें, सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, और जो भी आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से रिलेट करती हुई वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रीति सिद्ध कवियों की। धन्यवाद।